बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। मैं जो लास्ट आपके साथ जो मैंने व्लॉग यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। ये मेरा फर्स्ट फार्म हाउस था जहाँ पे हम पोल्ट्री फार्म में गए थे। तो ये उसकी रेनोवेशन यहाँ पे चल रही थी। ये मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। उसके बाद इन्हीं का जो हम दोस्तों के साथ गए थे इन फार्म हाउसेस के साथ विज़िट करने के लिए, ये पहला फार्म हाउस है। इन्हीं के बाकी फार्म हाउस भी आपको दिखाता हूँ। ये जो पहले फार्म हाउस में इनका यहाँ पे ये जो पोल्ट्री फार्म था, यहाँ पे फीड तैयार होती है। यहाँ पे जो बॉयलर सिस्टम है वो भी लगा हुआ है, ये वो पीछे नज़र आ रहा है। ये बॉयलर के साथ वो सारा वो सिस्टम इनका होता है, वो खाद भी तैयार करते हैं। और नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअली फीड ही तैयार होती है, जो कि गायें, भैंसों, बकरियों के लिए, और मुर्गियों की भी फीड यहीं पे तैयार होती है। तो ये 1 एकड़ में ही इन्होंने सिर्फ इतना सा सिस्टम लगाया हुआ था। तो अभी हम चलते हैं दूसरे, फिर हम वहाँ से निकल के हम दूसरे फार्म हाउस की तरफ चले गए हैं। ये हम दूसरे फार्म हाउस के, जिसकी मैं लास्ट आपके पिछले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये शतरमुर्ग यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। ये तकरीबन यहाँ पे 30 के करीब इनके पास शतरमुर्ग है माशाल्लाह से। तो ये पाकिस्तान में सबसे पहले शतरमुर्ग इंपोर्ट करके लेके आने वाले यही हैं। तो ये इन्होंने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देते रहे, घुमाते रहे, अपने पूरे फार्म हाउस को विज़िट भी करवाया इन्होंने शतरमुर्ग की खुराक क्या है वो हमें दिखाई। फिर ये बजरी खाते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि ये बजरी खाते हैं, और उन्होंने बाकायदा बजरी ला के रखी हुई है, ताकि वो जो है ना, ये इनको एक खुराक के किसी वक्त में दिन में ना वो बजरी भी डालते हैं। वो मैंने कहा ये क्यों आप बजरी डालते हैं? तो उन्होंने कहा कि इनको कैल्शियम की कमी होती है, जो कैल्शियम वो बजरी से वो पूरा कर लेते हैं। तो मेरे लिए बड़ी एक नई चीज़ थी, यूनिक। और ये आप देख रहे हैं, ये बायोफ्लॉक है। ये इस टाइम सीज़न आउट है, तो इस वजह से ये अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये मुर्गियाँ देखें, ये मुर्गियाँ भी उन्होंने देसी मुर्गियाँ हैं, बतख हैं, ये टर्की हैं, फैंसी मुर्गियाँ भी उन्होंने रखी हुई हैं। बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। ये इन्होंने शौक़ से पाले हुए हैं। जो बायोफ्लॉक है और शतरमुर्ग हैं, वो शौक़ भी है उनका, और उससे बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो ये देसी मुर्गियों के अंडे हैं, बत्तखों के अंडे बीच में। ये अभी वो बाहर ऐसे मुर्गियाँ निकली हैं जैसे उनकी छुट्टी हो गई है स्कूल से। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो तो दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तो बहरहाल ये अंडे भी हैं। ये इनके शौक़ है देसी मुर्गियों का, और इससे वो जो है ना वो ख़ुद खाते हैं। बाकी अर्निंग का इसका ज़रिया नहीं है। ज़्यादा तो अर्निंग वो जो कर रहे हैं वो शतरमुर्ग, उनके हैचरी भी है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ उसकी वीडियो भी। वो उन्होंने हैचरी भी बनाई हुई है, वहाँ पे उनके बच्चे भी निकालते हैं, और उनसे वो अर्निंग भी लेते हैं। किसी ने ख़रीदनी है तो वो ख़रीदते भी हैं, बाहर भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने गायें भैंसें रखी हुई हैं, बकरियां रखी हुई हैं, ये भी शौक़ से रखी हुई हैं। इनका दूध वो पीते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने लगा हूँ वो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो इनका गोबर होता है गाय भैंसों का, इनसे ये बायोगैस तैयार करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अभी मैं आपको आगे शेयर करने लगा हूँ। ये आगे वो अंकल आपको सारा वो डिटेल बताएंगे। ये जितना गोबर होता है इनसे वो बायोगैस तैयार करते हैं। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी वो तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। ये इसी से गोबर से बायोगैस तैयार होगी, और इससे 25 केवीए का एक जनरेटर भी चलाएंगे, जिससे इनकी बिजली में जो खपत हो रही है, जो अखराजात हैं, वो इनके कम होंगे। इन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक काम है जिससे आप मेंटली रिलैक्स होते हो। तो देखिए ये आगे अंकल आपसे सारी बात करेंगे, ये सुनिए। गोबर डालने का इंतजाम करेंगे, जैसे गोबर आएगा और यहीं से गोबर बाहर निकल जाया करेगा। अच्छा, यहीं से बाहर निकल जाएगा। इसके डोम में ठीक है, ज़्यादा सारा गैस का प्रोडक्शन। ठीक है। जो गैस है वो ऊपर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जी। वो उसके पाइप वगैरह कहाँ पे? यहीं पे लगे हैं? अच्छा, इसकी के ऊपर पाइप लगेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी इसकी अंडर यानी कि कंस्ट्रक्शन है अभी ये। तकरीबन ये फाइनल होगा तो उसके बाद गोबर डालना शुरू कर देंगे। सही सही। छत डलनी है, उसी के साथ वो पाइप लगेंगे, और वो गैस ऊपर आ जाएगी। ऑटोमेटिकली गैस का इस गैस को क्या कहते हैं?
ये बेसिकली तो बायोगैस ही कहलाती है। बायोगैस ही कहलाएगी। 4 गैसों का मुरक्कब होता है जी जी इसमें सल्फजीन होती है, CH4 होती है जी जी। ये जो नीचे पानी वगैरह पानी तो बारिश का आया हुआ है ना, ये बस मोटर लगा के इस पानी को निकाल रहा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही है ना, जी इज़्ज़त गैस बन जाएगी इससे। तो ये कितनी गैस का प्रोडक्शन हो रही है? यहाँ हम लोगों ने इसको रखा है तकरीबन 150 क्यूबिक मीटर का प्लांट है, तो 25 केवी का जनरेटर हमारा तकरीबन कोई 16 घंटे तक चल जाएगा आराम से। सही। डे नाइट गैस प्रोड्यूस करती रहेगी। गैस जो है तो 24 घंटे। कितने किलोवाट का चल जाएगा जनरेटर? 25 का हमें ज़रूरत है, 25 की 25 का पूरा चल जाएगा, यानी कि अच्छा। पेट्रोल की जरूरत नहीं। यानी कि जो जानवर रखे हैं उन्हीं के गोबर से ही ये तैयार हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि बाहर से कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं मिलाने। बल्कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये भी, अगर मैं तो उनको कह रहा हूँ कि इनकी जो फसलें हैं यहाँ, हाँ हाँ, ये यानी कि एक्स्ट्रा भी बच जाता है इसका, जो आगे फुजला निकलता है जो बाद में आपकी फर्टिलाइज़र है। सही। आपकी है ना जी, जितना भी आपका कैसे बोलती है ये टर्की है जी। दोस्तों आपने फिर सुना यहाँ पे अंकल की सारी बातें। तो गांव में देहातों में जो जिन लोगों ने जानवर ऐसे गाय भैंसें रखी हुई हैं तो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वो बिजली गैस आपकी जो है ना उससे बचत हो सकती है, कुछ ना कुछ आपका कुछ बन सकते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं हैचरी की तरफ, और हैचरी में वो अंडों का किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, आइए देखते हैं। आज अंडे हम इकट्ठे करेंगे, अभी तो मौसम ठीक है, तो जब धूप ज़्यादा गिरेगी तो हम ये अंडे इस फ्रीज़र के अंदर लगा देंगे। इसका ना ऑटो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया 20-25 के दरमियान। अच्छा, इसका भी टेम्परेचर 20-25 ही है। 25 इसके अंदर हम अंडे लगा देंगे। ठीक है। तो जब ये अंडे तकरीबन 24 या 30 अंडे कंप्लीट हो जाएंगे ना, यहाँ से फिर सारे अंडे हम कलेक्ट करेंगे और ले लाएंगे। और इसका हैचिंग टाइम 45 दिन आप 45 दिन आगे से शुरू होगा। अच्छा, आगे से यहाँ से नहीं होगा, ये अपने अभी सिर्फ कंट्रोल अभी यहाँ एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अच्छा, ये मुर्गियों के भी अंडे यहीं पे रखे हैं? देखना, इसका टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 36 तो, और ह्यूमिडिटी हमें 20-25 के दरमियान अराउंड होती है। तो जब ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसलिए हमने इसकी नमी कैच करने के लिए ना ये सारा कुछ है, इसलिए अभी AC बंद कर दूंगा तो ये 30-35-40 के अराउंड। तो वो जो बाहर है, बाहर कितनी देर के लिए आप रख सकते हैं? ये 45 दिन का प्रोसीजर शुरू होने से पहले 3 से 5 डेज 3 से 5 दिन में उसमें बंद कर यानी इनका अभी डेज पूरा नहीं हुआ ना बच्चों का। अभी ये 18 को रखे थे, 27/4 को इनको 36-40 दिन होने, उससे 5 दिन जो अगले होते हैं ना। अच्छा, दोबारा रखिएगा लाइट उस इनक्यूबेटर में आप रख देते हैं। अभी ये देखें ना, ये वाले अंडे बिल्कुल, ये अंडा जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, हाँ, ये बिल्कुल वाइट है, यानी कि ये नॉन फर्टाइल की कैटेगरी में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ 28 ਤੇ ਚਲਾ सही। ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ एसी ਦੀ तो इसमें ये जो आपने दिखाया है इसका क्या था? ये अभी नॉन फर्टाइल था ना, अभी हमने मशीनों में रखे थे। असल में ना यहाँ कोई भी अलाउड नहीं होता, इरफान भाई भी नहीं ना आए, नहीं आते थे कोई भी ना, जस्ट होता है। दोबारा बताइएगा। इस अंडे के अंदर ना 3 झिल्लियाँ होती हैं, अच्छा, 2 वाइट होती हैं, अच्छा। एक बिल्कुल वेनों की तरह ना होती है, जो वेनों ठीक वाली है। बिल्कुल से 4 लपटी होती है, ठीक है। और बच्चा बिल्कुल ना नेक के दोनों लेग्स के अंदर उसकी नेक होती है। अच्छा, जो जिसकी उसकी चूंज इधर इधर दाएं बाएं होगी ना, वो तो क्रैक कर देगा। ठीक है। जिसकी चूंज इसके दरमियान में होगी ना, बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ, हाँ। वो बड़ा जोर लगाएगा उसकी चूंज का, और उसका ना तकरीबन 2 इंच का गैप होगा। ठीक है। उसकी चूंज शैल को लगी नहीं रही होगी, वो इतना वो कोशिश करेगा लेकिन वो टूट नहीं जाएगी। अगर उसका एक दिन भी ऊपर होगा वो अंदर को टाइट हो जाएगी। इस डेज को हम देखेंगे हमारी डेज भी कंप्लीट है, ठीक है। बच्चा भी पूरा बन गया है और बिल्कुल एक्टिव है, हेल्थी है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ठीक वो है। तोड़ नहीं सकता। अच्छा, फिर हम इसको फिर वो मैनुअली आप तोड़ते हैं? हम प्रेशर करें इसको ग्लास अच्छा, पहन के
और अच्छा। इसको हम देखेंगे कि टार्च से इसकी नेक किस तरफ है और कहाँ जाके इसको हमें क्रैक करना है। अच्छा, वहाँ अंदाज सर्कल करके वहाँ से क्रैक करेंगे सही। और फिर उसी वक्त उसको सांस आएगा। जो तो बच्चा बिल्कुल एक्टिव होगा ना वो 37, 38, 39 डेज में क्रैक कर देगा और डे 1 से उसकी आइज़ ओपन होगी। और जिसकी आइज़ नहीं ओपन होगी 3 से 4 दिन के बाद उसकी आइज़ ओपन होगी और स्वेलिंग इतनी होगी, स्वेलिंग के बाद भी एडजस्टमेंट होगा। सही सही। अभी आपने निकाले हैं ये अभी पहले निकले इस ईयर के नहीं निकाले, अभी नहीं निकाले इस ईयर के, लेकिन माशाल्लाह पिछले 8-10 साल से सही। जी हाँ जी, यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी है उनके ज़ुबानी। तो वो उन्होंने फ़र्टाइल और नॉन फ़र्टाइल एग्स का भी उन्होंने बताया, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो इस तरह से छोटे छोटे से ये काम हम अगर किसी के पास कोई फैसिलिटी है तो वो इस तरह के काम कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। गाय भैंसें तो नॉर्मल ही है, गाय देहातों में गाँव में लोगों ने रखी हुई हैं, उसे बायोगैस भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर आप ये छोटी सी ये एफ़र्ट देखें इनकी, ये इन्होंने अपने उठने बैठने का एक यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है, फार्म हाउस भी है। ये 2 एकड़ में इनकी ज़मीन है, तो यहाँ पे वो सारा जानवर भी रखे हैं। ये टर्की हैं, ये भी उन्होंने अपने पास यहाँ पे रखे हुए हैं। मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ये अपने शौक़ से उन्होंने रखी हुई हैं। बाकी सारे इंतज़ामात जो हैं वो आपने देखे ही हैं इनके। तो हमें तो विज़िट करके यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। हमारा पूरा दिन इतना अच्छा रहा, हम सुबह के गए हुए थे और रात गए तक बाहर हम वापस आए। इसके बाद हम एक और पोल्ट्री फार्म में इनके इन्हीं का पोल्ट्री फार्म है, हम वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे। लेकिन वो रात हो चुकी थी, वो वीडियो बन नहीं सकती, वहाँ पे अंधेरा था। तो इसके बाद हमें उन्होंने खाना खिलाया इसी फार्म हाउस में। इन्होंने हमारी सोच से ज़्यादा था कि हमें आइडिया नहीं था, हमें यही था कि हम कहीं बाहर खाना खाएंगे, लेकिन उन्होंने वहीं पे इंतज़ाम किया। यहीं पे पोल्ट्री फार्म के देसी मुर्गे जो हैं वो उन्होंने ज़िबा करवाए और ज़िबा करवा के उन्होंने खाना बनाया। और इतना लजीज़ खाना मैंने बड़े अरसे के बाद मैंने इतना लजीज़ खाना, इतना मज़ा आया, इतना लजीज़ खाना मैंने बड़े अरसे के बाद खाया था। तो ये देखिए, ये खाना भी आपके साथ आपके सामने आ रहा है, बहुत ही लजीज़ खाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरा आज का व्लॉग भी जो है वो पसंद आया होगा। अगर किसी मेरे देखने वालों ने, चाहने वालों ने मेरा व्लॉग को देखा है तो वो उन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।